नमस्कार। यदि आपको गणित में कहीं भी कोई परेशानी है तो आपकी उन परेशानियों को दूर करने की जिम्मेदारी हम लेते हैं। लेकिन एक जिम्मेदारी आपको लेनी होगी कि इस चैनल को आप तुरंत सब्सक्राइब कर लें और नियमित रूप से हमारे साथ गणित का अभ्यास करते रहें। आज परिमेय संख्याएं क्या होती हैं और परिमेय संख्याओं का योग और अंतर, इन विषय पर आपसे चर्चा होगी। आपने पिछली कक्षाओं में संख्याओं के विषय में तो पढ़ा है, तो संख्याएं कौन कौन सी होती है या किस किस तरह की होती है, एक बार उसका छोटा सा रिकैप ले लेते हैं। पिछली कक्षाओं में आपने पढ़ा है सबसे पहले प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं 1 से प्रारंभ होती है और बढ़ते क्रम में 2, 3, 4, 5, 6, 7 अनंत तक पहुंच जाती हैं। दूसरी आपने पढ़ी पूर्ण संख्याएं, जो कि 0 से प्रारंभ होती है और 1, 2, 3, 4, 5, 6 लगातार बिल्कुल प्राकृतिक संख्या की तरह अनंत तक पहुंच जाती है। तीसरा आपने पढ़े हैं पूर्णांक। पूर्णांक कहां से प्रारंभ होते हैं नहीं पता, लेकिन वो बढ़ते 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 जब 0 तक आते हैं तो संख्याएं बिल्कुल मध्य में आ जाती है। यानी 0 बिल्कुल मध्य में आ जाती है। 0 से बाईं ओर की संख्याएं ऋणात्मक होती है और 0 से दाईं ओर की संख्याएं धनात्मक होती हैं। तो 0 से दाईं ओर 1, 2, 3, 4 लगातार लिख सकते हैं। ध्यान रखें कि धनात्मक संख्याओं के लिए हम प्रत्येक संख्या के साथ प्लस का चिन्ह नहीं लगाते। तो 0 के बाईं ओर जितनी संख्या होती है ऋणात्मक होती है और उनके सब के साथ में ऋण का चिन्ह यानी माइनस लगता जाता है। अब आज के टॉपिक पर आते हैं, परिमेय संख्याएं। आपने कक्षा 7 में परिमेय संख्याएं भी पढ़ी है। 1 और 2 के मध्य जितनी भी संख्याएं हैं परिमेय संख्याएं हैं। परिमेय संख्याएं हमेशा भिन्न के रूप में होती है, जिसमें एक पूर्णांक अंश होता है और एक पूर्णांक हर होता है। शर्त यह होती है कि जो हर वाला पूर्णांक है वो 0 ना हो, क्योंकि यदि ये 0 होगा तो ये अनंत हो जाएगी और परिमेय संख्या अनंत नहीं होती, अनंत तक होती है। इस बात पर ध्यान देने की आवश्यकता है। परिमेय संख्या अनंत तक होती है, लेकिन कोई एक संख्या अनंत नहीं होती, इसलिए हम हर को 0 नहीं लेते। तो इस प्रकार जितनी भी संख्याएं भिन्न के रूप में होती है, वो चाहे 2/3 हो, चाहे 5/7 हो, चाहे 8/12 हो, कोई भी संख्या जिसमें एक अंश हो एक हर हो, वो परिमेय संख्या होती है। अब हम आते हैं परिमेय संख्याओं के योग पर। आप कल्पना करिए आपके पास 2 परिमेय संख्याएं हैं, एक 4/7 और एक 9 ये माइनस का 9 है, यानी ऋणात्मक 9/7, 4/7 और ऋण 9/7। इन दोनों के हर समान है। तो पहले हम समान हरों वाली परिमेय संख्याओं का योग करना सीखेंगे, उसके बाद असमान हर वाले पर आएंगे। तो ये समान हर के हैं, इनका हमें क्या करना है, योग। तो योग के लिए क्या चिन्ह आता है आप सब जानते हैं। इसके लिए कक्षा 1 से करते आए हैं योग, आपको पता है। इसके लिए यह चिन्ह आता है। इसे आप धन चिन्ह कहते हैं, इसे आप प्लस कहते हैं, इसे आप जमा कहते हैं, इसे आप जोड़ का चिन्ह कहते हैं। तो ये चिन्ह यहां पर आ जाएगा। अब आपने पिछली कक्षा में पढ़ा है कि प्लस माइनस एक साथ हों तो इसको कोष्ठक में कर देना चाहिए, क्योंकि 2 चिन्ह लगातार एक साथ नहीं आते। अब इसको हल करें, आगे बढ़ें। बराबर 4/7 और आपने चिन्हों की गुणा के नियम तो पढ़े ही हैं। यदि आप प्लस चिन्ह की गुणा करते हैं प्लस चिन्ह से, तो
प्लस का ही चिन्ह आता है, यानी कोई संख्या प्लस की है, अगली संख्या भी प्लस की है, तो वो गुणनफल धनात्मक ही होगा, प्लस में ही आएगा। अगर आप धनात्मक चिन्ह प्लस को ऋणात्मक चिन्ह माइनस से गुणा करते हैं तो माइनस आएगा। अगर आप ऋणात्मक चिन्ह माइनस को धनात्मक चिन्ह प्लस की संख्या से गुणा करते हैं तो वो माइनस आएगा, यानी ऋणात्मक होगी। और यदि आप दोनों ही ऋणात्मक संख्याओं को लेते हैं तो गुणनफल हमेशा धनात्मक आता है। अब यहाँ आपके पास ये धन चिन्ह है, ये ऋण चिन्ह है, प्लस है, माइनस है। प्लस माइनस कहाँ है? यहाँ पर है प्लस माइनस, तो क्या आएगा यहाँ पर? माइनस। तो यहाँ मध्य में इन दोनों चिन्ह का एक चिन्ह आ जाएगा माइनस, और ये हो गया हमारा 9/7। आपने साधारण भिन्न तो बहुत ज्ञात की हैं। अब साधारण भिन्न ज्ञात की है तो यहाँ भी हम उन साधारण भिन्न की तरह इसको हल कर देंगे। इनका अंश अलग अलग है, हर समान है, समान हर को आप यहाँ लिख देंगे और ऊपर चिन्ह के साथ रख देंगे, इधर 4 माइनस 9। अब ये बराबर हो जाएगा, 4 में से 9 नहीं जाएगा, लेकिन 9 में से 4 तो घट जाएगा। जब इस तरह की समस्या आती है तो हम हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देते हैं, लेकिन उस चिन्ह के साथ जो बड़ी संख्या के साथ हो। यहाँ बड़ी संख्या के साथ माइनस है तो यहाँ माइनस करो, 9 में से 4 घटाओ तो 5 आएगा, और बट्टा कितना आया? 7। और इस प्रकार से इन दोनों परिमेय संख्याओं का योग आया ऋणात्मक 5/7। ये आपका उत्तर हो गया। क्या आप इसको संख्या रेखा पर भी प्रदर्शित कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते भाई? संख्या रेखा भी तो रेखाओं के अध्ययन का एक भाग है। जब भाग है तो वहां भी करेंगे, अवश्य करेंगे। तो आओ चलो इनको संख्या रेखा पर हल करते हैं। ये आपने एक संख्या रेखा खींच ली है। अब आप इस संख्या रेखा के 1-1 सेंटीमीटर के बराबर बराबर भाग लेंगे। उसके लिए आप इसके ऊपर स्केल रखेंगे और प्रत्येक सेंटीमीटर पर उसका चिन्ह अंकित करते चले जाएंगे। तो इस प्रकार 1-1 सेंटीमीटर पर आपने चिन्ह लगा लिए। अब यहां आप क्या करेंगे कि आपका हर 7 है, यहां भी 7 है, तो आप 7 अलग अलग खानों को एक लेंगे। मान लिया आपने यहां पर 0 लिया तो इधर 1 2 3 4 5 6 7 ये बिंदु होगा 1। इधर 1 2 3 4 5 6 7 ये बिंदु हो जाएगा ऋणात्मक 1। अब बाकी जो बिंदु होंगे वो क्या होंगे? इस बिंदु की माप अब हो जाएगी इस 1 का 7वां भाग, अर्थात 1/7। ये 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 और ये 1 है, इसको हम 7/7 भी लिख सकते हैं। उसी तरह से आगे भी हो जाएगा 8/7, 9/7, 10/7 और ये बढ़ती चली जाएगी। इसी तरह इधर लें -1/7, -2/7, -3/7, -4/7, -5/7, -6/7, -7/7, -8/7, -9/7 और ये इधर भी बढ़ती चली जाएगी। अब ये संख्या रेखा आ गई। यहां दो बिंदुओं के बीच की दूरी को एक विस्थापन कहा जाता है। एक विस्थापन, तो आपने यहां एक पैमाना बना दिया है कि पैमाना आपने माना है एक विस्थापन बराबर 1/7। तो इस तरह से इन दोनों का अंतर 1/7, इन दोनों का अंतर 1/7, इन दोनों का अंतर 1/7,
आप 5/7 में से 4/7 घटाएंगे तो भी 1/7, इन सब का अंतर 1/7 आता चला जाएगा। ये आपका 1/7 एक विस्थापन हो गया। अब हम क्या करेंगे, हमें तो परिमेय संख्याओं का योग करना है। सबसे पहले हम 4/7 पर जाएंगे, लेकिन हम चलेंगे कहां से भाई? बस यही महत्वपूर्ण है संख्या रेखा पर निरूपण में। हम जब भी चलेंगे हमेशा शून्य से चलेंगे। कहां से चलेंगे? शून्य से चलेंगे। अब शून्य से हमें कहां जाना है? 4/7 पर। चलो 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, ये संख्या आ गई है। तो हम ऐसे चले यहां तक। चलो इनको मिला दो। ये मिला दिया तो हम 4 विस्थापन चले। चूंकि 1/7 का एक विस्थापन है तो 1, 2, 3, 4 विस्थापन चले। तो यहां पर आप लिखेंगे, चूंकि आप इधर को चले, हमेशा जब भी धनात्मक होगा तो दाईं ओर जाएगा। ध्यान रखो, दाईं ओर। क्या है दाईं ओर? धनात्मक। और यदि ऋणात्मक होगा तो हमेशा बाईं ओर जाएगा। इस बात को कभी मत भूलना। अब आपने 4/7 चल दिया है। अब आप क्या चलेंगे? -9/7। अब ये जो चिन्ह माइनस का है ये आपको बताता है कि आपको बाईं ओर निकलना है। किसी भी परिमेय संख्या की जो चिन्ह होता है वो आपको ये बताता है कि संख्या रेखा पर आपको दाईं ओर जाना है या बाईं ओर जाना है। अब ये धनात्मक है तो आप दाईं ओर गए, ये ऋणात्मक है तो आपको बाईं ओर जाना है। अब आप चलेंगे कहां से? महत्वपूर्ण ये है, आप चलेंगे कहां से? जहां आप ठहरे हुए हैं यहीं से तो चलेंगे, या आप यहां आकर यहां से चल पड़ेंगे? तो जिस स्थान पर आप हैं आप वहां से चलेंगे। और 9 कितना विस्थापन होगा? 1/7 का एक विस्थापन है तो 9/7 के 9 विस्थापन होंगे। तो आप पीछे 9 गिन लीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और आप इधर को चलिए। यहां से आप चले, यहां तक आप आए और यहां तक आ जाइए। पेन ने धोखा दे दिया। यहां आप आ जाइए। तो आपने यहां पर ऋणात्मक 9 विस्थापन चले। किसके अनुसार? इस पैमाने के अनुसार, क्योंकि आपको जो दूरी तय करनी थी वो थी -9/7। यहां आपने 4 विस्थापन चले क्योंकि 4/7 दूरी तय करनी थी। अब आपका अंतिम पड़ाव कहां है? -5/7 पर। अरे यही तो आपको पहुंचना था, यही तो आपका उत्तर है, -5/7। जिस पड़ाव पर आप आ गए वह आपका योगफल है। तो इस योगफल तक पहुंचने के लिए आप चले कहां से थे? आपने यात्रा प्रारंभ किस बिंदु से की थी? शून्य से। तो आप निकलिए शून्य से, चलिए बाईं ओर क्योंकि ऋणात्मक में हैं और पहुंचिए -5/7 पर। ये आपका योगफल है। किसका योगफल है? 4/7 प्लस -9/7 का योगफल -5/7। और इस प्रकार से संख्या रेखा पर आप योगफल को दर्शा सकते हैं। यदि हम कहें घटाइए तो क्या होगा? अगर हम यहां ऋणात्मक चिन्ह ले आएंगे तो ऋणात्मक और ऋणात्मक तो धनात्मक हो जाएगा। तो हम आगे ही बढ़ेंगे, 9 कदम
आगे ही बढ़ेंगे और घटाने पर हमें जो बिंदु मिलेगा संख्या रेखा पर दाईं ओर ही मिलेगा, अर्थात धनात्मक मिलेगा। तो आज समय को देखते हुए यहीं रोका जा रहा है। कल हम लेंगे परिमेय संख्याओं का अंतर। तो इसके लिए आप इंतजार कीजिए अगली वीडियो का। पिछली वीडियो के लिंक के साथ हम अगली वीडियो डालेंगे, जिसमें ये वीडियो होगी और फिर अगली वीडियो आ जाएगी। तो परिमेय संख्याओं का अंतर हम तब सीखेंगे। तब तक आप अभ्यास करते रहिए योग का, साधारण भी और संख्या रेखा पर भी। यह अभ्यास आपके बहुत काम आएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों को भी बता दें ताकि उन तक ये लाभ पहुंच सके। नमस्कार।